हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम समझेंगे भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें कितने टाइप के लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास तीन टाइप के लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो जाते हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर। ठीक है, याद रखने हैं टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जो हमारा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें कौन से लोग आ जाते हैं? हमारा सीईओ आ जाता है कंपनी का, या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाता है। ऐसे टाइप के लोग आ जाते हैं हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। सेकंड जो है अपना वो है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें कैसे टाइप के लोग आ जाते हैं? डिपार्टमेंटल मैनेजर आ गया, फंक्शनल मैनेजर आ गया। ठीक है, ये टाइप के लोग आ जाते हैं हमारे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। थर्ड जो है अपना वो है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें अपना सुपरवाइजर या फिर फोरमैन कह सकते हैं, वो आ जाता है। और ये तीनों जो है ये हमारे मेन है, टॉप, मिडल और लोअर। इसके नीचे हमें एक दिया हुआ है प्लेटफॉर्म एरिया, जहाँ पे अपने होते हैं वर्कर्स। ठीक है, जो अपनी कंपनी के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। तो जो हमारे ये तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप, मिडल एंड लोअर, ये तीनों आ जाते हैं। इनको तीनों को कहते हैं हम मैनेजीरियल मेंबर्स। क्या कहते हैं हम? मैनेजीरियल मेंबर्स, क्योंकि ये किसी ना किसी को मैनेज करते हैं ताकि एक इनका जो गोल सेट है वो अचीव कर सकें। जो अपना प्लेटफॉर्म एरिया में जो वर्कर्स आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन मैनेजीरियल मेंबर। इनका तो सिंपल सा काम होता है जो उनके मालिक के लिए इन्होंने काम करना। जैसे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, इन्होंने वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस दी, भी हमारे लिए ऐसे कर दो। इन्होंने तो बस इनकी बात माननी है और इनका काम करना है। ठीक है, इनका जो ये अपने वर्कर्स हैं, इनका कोई मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं, कोई मैनेजमेंट, किसी की मैनेजमेंट करने से कोई मतलब नहीं। तो ये अपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होगी, टॉप, मिडल और लोअर। अब हम डिटेल में समझते हैं जो हमारे टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उनका क्या काम होता है, क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला जो उनका काम है वो है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव। सपोज मैं सीईओ हूँ एक कंपनी का। ठीक है, अब मेरी कंपनी है, मेरा एक गोल है, मैंने एक साइकिल प्रोड्यूस करना है। मैं साइकिल की एग्जांपल रिपीट लास्ट वीडियो में ली थी, अब भी ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आ सके, भी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो मेरा जो एक गोल है, मैंने एक साइकिल प्रोड्यूस करनी है, 10,000 यूनिट साइकिल की प्रोड्यूस करनी है। अब ये मेरा क्या है? एक ऑब्जेक्टिव है। मैं ऑनर, मैंने एक अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। क्या ऑब्जेक्टिव सेट किया? विद 10,000 साइकिल प्रोड्यूस करनी ही करनी है। ये मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। अब सेकंड पॉइंट अपना वो है डिटरमाइनिंग पॉलिसीज। अब मैंने पॉलिसी बना ली कि जो मेरा साइकिल है वो मैं किसी को उधार तो बेचूंगा नहीं, कैश में ही सेल करूंगा। तो ये मेरी क्या बन गई? पॉलिसी बन गई। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ गया अपना डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज। अब मैं कई एक्टिविटीज परफॉर्म करूंगा अपनी परचेज के रिलेटेड, सेल्स के रिलेटेड, जो जो भी नेसेसरी है। तो ये मेरी क्या होगी? एक्टिविटीज। डिटरमाइन क्या होगी? एक्टिविटीज। फोर्थ अपना ये है पॉइंट जो है वो है असेंबलिंग रिसोर्सेज। अब जो जो भी रिक्वायर्ड है, जैसे मेरी साइकिल बनाने में मुझे पेडल्स रिक्वायर्ड है, ब्रेक्स रिक्वायर्ड है, चेन्स रिक्वायर्ड है, उसके स्पेयर पार्ट्स रिक्वायर्ड है, जो कुछ भी रिक्वायर्ड है, तो वो मैं इकट्ठे करूंगा, असेंबल करूंगा रिसोर्स को, ताकि मेरा गोल अचीव हो सके। फिफ्थ पॉइंट अपना वो है कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। जो अपने काम कर रहे होंगे, जो मेरे मिडिल लेवल वाले काम कर रहे होंगे, ये मैं टॉप लेवल हूँ ना, ये अगला जो है मिडिल लेवल है, जो ये काम कर रहे होंगे मेरे अंडर, उनको कंट्रोल करना भी, देखना, सही काम देख रेख में बताते रहना कि सारा काम जो है सही हो रहा है या नहीं हो रहा। लास्ट पॉइंट अपना वो है अप्रूविंग बजट्स। अब बजट्स अप्रूव करने भी, जैसे जो अपने साइकिल है 10,000 साइकिल, जो मेरा एम है वो मतलब 5 लाख के अंडर अंडर प्रोड्यूस हो जाने चाहिए। ठीक है, और प्रोड्यूस हो जाने चाहिए, और मैं अपना ये यहाँ पे बजट अप्रूव कर दूंगा भी। मैंने सोच लिया भी 5 लाख तक बनने चाहिए, और मैं अप्रूव करना मेरा वो होता है अप्रूविंग बजट्स। आप एक बार दोबारा समझते हैं ये पॉइंट्स को, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, समझ लो मैं हूँ, ऑनर हूँ, तो मेरे क्या क्या काम होंगे? डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, पहले अपना एक गोल सेट करना। गोल क्या था अपना? साइकिल प्रोड्यूस करना, 10,000 प्रोड्यूस करना। फिर उसके लिए पॉलिसीज डिटरमाइन करना, वे कैश में नहीं, सॉरी से क्रेडिट पे नहीं बेचेंगे, कैश में बेचेंगे। थर्ड था अपना डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज, जो जो भी नेसेसरी एक्टिविटीज है उसको सही से परफॉर्म करना। असेंबलिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज असेंबल करना,
जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो गोल अचीव करने के लिए उनको असेंबल करना। फिफ्थ अपना कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस देखना भी सही चल रहा है उन पे, सिंपल वर्ड्स में निगाह रखनी। आप कहते हैं ना भी निगाह रखनी भी, हाँ सही हो रहा है काम, बस वही है कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। अगर कोई भी गड़बड़ है तो अपने हिसाब से देख रेख करके उसको सही कर देना। लास्ट पॉइंट अपना वो है अप्रूविंग बजट्स, बजट्स को अप्रूव कर देना, पर्टिकुलर बजट मेरा जितना भी बनता है उसको अप्रूव कर देना। ये होता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम। सेकंड जो अपना आ जाता है वो है मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडल लेवल टॉप से नीचे, ये टॉप ये मिडल और इसके नीचे आता है लोअर। अभी अपन लोअर करेंगे, तीनों करेंगे आज लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो टॉप के तो अपन ने समझ लिए सारे क्या ऑब्जेक्टिव्स है क्या फंक्शन है। अब इनकी बारी आ गई मिडल की, इससे नीचे। चलो मिडिल लेवल के बारे में पढ़ते हैं। मिडिल लेवल वालों का काम है इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज को क्या करना, इंटरप्रेट करना। जैसे मैं टॉप लेवल वाला हूँ, मैंने पॉलिसी बनाई थी, क्या पॉलिसी अपन यहाँ पे बनाई थी कि अपना जो माल है वो किस में जाना चाहिए, कैश में, क्रेडिट में नहीं जाना चाहिए। जैसे कुछ और भी पॉलिसी बना ली, कुछ भी पॉलिसी बना ली, तो ये जो लोग हैं मिडल वाले, ये इनकी बातें मानेंगे। अब जैसे यहाँ पे आप पॉलिसी बनाई थी ना कोई भी, तो ये लोग अपनी बात मानेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा, बहुत ही बेसिक है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो और क्या काम होता है, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज। अब इनका जो काम है मिडिल लेवल वालों का, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना। मतलब अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज तो सिंपल सा बात है, समझ गए होगे आप। एम्प्लॉयज को क्या करना, अपॉइंट करना। थर्ड जो पॉइंट है वो है इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। अब अपन एम्प्लॉयज तो अपॉइंट कर लिए, थर्ड अपना पॉइंट है इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। उनको इंस्ट्रक्शन दे देना कि कैसे काम होना चाहिए, कब तक हो जाना चाहिए, किस वे में हो जाना चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दे दिया आपको सिंपली। फोर्थ जो अपना पॉइंट है वो है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। अगर कोई एम्प्लॉय ढीला पड़ गया, नहीं काम कर पा रहा, थोड़ा अपना ऑब्जेक्टिव हमें दिख रहा है भी अचीव नहीं हो पा रहा, तो उनको मोटिवेट करना, प्रॉपरली गाइड करना। लास्ट अपना पॉइंट है वो है क्रिएटिंग कोऑपरेशन। कोऑपरेशन तो आपको पता है भी कितनी ज्यादा जरूरी है, कोई अपने को टारगेट अचीव करना हो तो इनका जो मिडिल लेवल वालों का काम है वो कोऑपरेशन को मेंटेन रखना होता है। तो अपन अभी पढ़ा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो आप एक बार इसको नोट करो, रिवाइज करो, जो जो भी समझ में आया है। तो आप नेक्स्ट जो करेंगे अपना वो करेंगे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उनके क्या काम होते हैं। तो आप एक बार इसको नोट करो। तो चलो अब हम समझते हैं अपने लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट वालों का क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या काम होते हैं। सबसे पहला उनका अपना जो फंक्शन होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, वो है सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवियंसेस। जो भी वर्कर्स की, अपने जो ये वर्कर्स होते हैं प्लेटफॉर्म एरिया पे, जो भी इनकी कंप्लेंट्स होती है, ये लोअर लेवल वाले उसको रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर इनसे ना रिजॉल्व हो पाए तो इनकी जो कंप्लेंट होती है वर्कर्स की, ये लोअर वाले मिडिल लेवल वालों को बताते हैं, उनको ग्रीवेंसेस बताते हैं। अगर सिंपल सी कोई बात हो वर्कर्स की, कोई भी वर्कर्स को दिक्कत हो हमारे, तो ये लोअर लेवल वाले सॉल्व कर देते हैं। अगर ना हो पाए तो ये लोअर लेवल वाले अपने मिडल वालों को कंप्लेंट करते हैं, बताते हैं उनके बारे में, उनको क्या दिक्कत क्या परेशानी है। सेकंड जो है अपना पॉइंट वो है इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। ये तो बेसिक सा पॉइंट है भी, जो लोअर लेवल वाले हैं, ठीक है, समझ लो लोअर लेवल पे मैं हूँ, मेरे नीचे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो मेरी ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट मैं प्रोवाइड करूँ, प्रॉपर टूल्स प्रोवाइड करूँ, प्रॉपर जो जो उनको नेसेसरी चीजें हैं प्रॉपर। जैसे कोई रूम है, वहाँ पे बहुत ज्यादा हीट है, तो वहाँ पे बेसिक फैसिलिटी लाइक फैन एसी वगैरह होने चाहिए। तो ये प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट होगा, तो मतलब अच्छा एनवायरनमेंट उनको देना ताकि वो काम अपना सही तरीके से, अच्छे तरीके से कर सकें। बेसिक पॉइंट है। थर्ड पॉइंट अपना वो है इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। ये भी सिंपल सा पॉइंट है। अब इन लोअर लेवल वालों की जिम्मेदारी होती है भी, जो वर्कर्स है उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए, कुछ भी नहीं है इसमें। हेल्पिंग मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जो ये अपने लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाले है, ये मिडिल लेवल वालों की हेल्प कर देते हैं। कैसे हेल्प कर देते हैं, वी रिक्रूटमेंट में, फॉर एग्जांपल रिक्रूटमेंट में हेल्प करती, इस इनको भी एम्प्लॉयज रिक्रूट करने में हेल्प करती। अपन मिडिल लेवल में पढ़ा था ना, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज, इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, ये पॉइंट पढ़े थे। तो लोअर लेवल वाले उनकी कभी कभी हेल्प कर देते हैं एम्प्लॉयज को रिक्रूट करने में, ये एग्जाम्पल होगी। ठीक है,
फिफ्थ पॉइंट अपना वो है इनवाइटिंग सजेशंस। लोअर लेवल वाले वर्कर्स की सजेशंस को इनवाइट करते हैं भी कुछ उनके दिल में ना रह जाए, कुछ प्रॉपरली वो सारा कुछ बता दें ताकि काम अच्छे तरीके से हो जाए और उनको भी कोई दिक्कत ना हो। लास्ट जो पॉइंट है अपना वो है क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस। अच्छे तरीके से ह्यूमन रिलेशंस क्रिएट करते हैं लोअर लेवल वाले वर्कर्स के साथ ताकि अपना ऑब्जेक्टिव सही तरीके से अचीव हो सके, गोल अचीव हो सके। तो ये अपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े आज, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। उनके अंडर अपा उनके फंक्शंस पढ़े। टॉप के 6 फंक्शंस थे, अपने मिडल के भी 5-6 थे आई थिंक, और इसके भी 6 फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये हो गए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपा पढ़े टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडल एंड लोअर। तो मैंने आपको बताया था जो टॉप मिडल लोअर है उनको मैनेजरियल मेंबर्स कहेंगे, और जो ये प्लेटफॉर्म एरिया जो जिसमें वर्कर्स अपने इंक्लूड होते हैं उसको हम नॉन मैनेजरियल मेंबर कहेंगे। तो ये था अपना लोअर लेवल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप मिडल एंड लोअर। तो अब हम करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। उसमें हमारे 5 टाइप के फंक्शंस आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। चलो मैं एक बार थोड़ा इरेज करता हूँ और लिखता हूँ कौन कौन से फंक्शंस आ जाते हैं। अपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से आपने 5 पॉइंट याद रखने हैं। पहले तो ये वर्ड याद कर लो, पोस्ट डीसी, POS DC। डीसी तो एंड पे वैसे ही याद हो जाएगा, डिप्टी कमिश्नर। POS याद रख लो वैसे, पोस्ट डीसी, पोस्ट डीसी। पी का मतलब होता है प्लानिंग, प्लानिंग। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग। एस का मतलब होता है स्टाफिंग। डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग। और सी का होता है कंट्रोलिंग। ये अपने 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एक आप ये सारे आप फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक एग्जांपल से ही समझते हैं। एग्जांपल मैं रिपीट ही करता हूँ फोन्स की। तो मेरा एक गोल है, फॉर एग्जांपल गोल है अपना फोन प्रोड्यूस करना बहुत अच्छी क्वालिटी का, उसके 1000 पीस प्रोड्यूस करना। अब मैंने 1000 पीस प्रोड्यूस करने हैं फोन के बहुत अच्छी क्वालिटी के, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्लानिंग करूंगा। ये आ गया ना प्लानिंग। सबसे पहले क्या करूंगा, ये मेरा गोल है ना, एक गोल सोचा हुआ है फोन प्रोड्यूस करने का, तो उसके लिए सबसे पहले मैं प्लानिंग करूंगा फिर कैसे कैसे मैंने अपना गोल अचीव करना है। तो ये हो गया अपना प्लानिंग। सेकंड पॉइंट है जो अपना वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब होता है, जो जो चीज़ें नेसेसरी है उस वो काम को कंप्लीट, वो गोल को अचीव करने के लिए उन सबको क्या करना, ऑर्गेनाइज करना। इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, किसी चीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना, जो जो नेसेसरी है अपने गोल को अचीव करने के लिए उसे कहते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड पॉइंट अपना जो है वो स्टाफिंग। अब मुझे लेबर, वर्कफोर्स, मैन पावर की जरूरत है या नहीं है भाई मैंने साइकिल प्रोड्यूस करनी है, खुद थोड़ी प्रोड्यूस करूंगा, खुद बैठ जाऊंगा भी नहीं, खुद की बस की बात नहीं है। तो इसके लिए हमें बहुत सारे लेबर्स की जरूरत है, बहुत सारे लोगों की जरूरत है। तो वो प्रोसेस, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को, इसमें ना स्टेप्स भी हैं, प्लानिंग के भी स्टेप्स हैं, स्टाफिंग के भी, कंट्रोलिंग के भी, डायरेक्टिंग के भी स्टेप्स हैं। मैं आपको इनका प्रॉपर एक एक कंप्लीट चैप्टर है वो मैं आपको तब बताऊंगा, अभी बताऊंगा थोड़ा आप वो हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। अब एक बार आप सिंपल शॉर्ट रखते हैं। तो इसमें अलग अलग स्टेप्स परफॉर्म करके अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करते हैं हम। ठीक है, अब आपका गोल अचीव करना था, उसके लिए हमें लोगों की, मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है। तो उनको आप कंपनी में अपॉइंट करेंगे, तो उस वो प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्टाफिंग। फोर्थ जो अपना पॉइंट है वो है डायरेक्टिंग, प्रॉपर डायरेक्शन देना। अगर मेरा कोई एम्प्लॉय सही तरीके से काम नहीं कर रहा, कुछ ढीला बढ़ रहा है, उनको उनको मोटिवेट करूंगा मैं, एक लीडरशिप क्वालिटी मैं दिखाऊंगा, उसको हम कह देते हैं डायरेक्टिंग। लास्ट जो अपना पॉइंट है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का सिंपल वर्ड्स में मतलब होता है इट रेफर्स टू, सोचो क्या होएगा, चलो आप बताओ क्या होगा, चलो मैं बता देता हूँ आपको क्या पता होएगा। इट रेफर्स टू
कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट्स विद द डिजायर्ड रिजल्ट। अब मेरा डिजायर्ड रिजल्ट क्या था, मैंने 1000 साइकिल प्रोड्यूस करनी है, और मेरा एक्चुअल रिजल्ट समझ लो आया, जो रिजल्ट मेरा आया वो मेरे 500 साइकिल ही प्रोड्यूस हुए। तो कंट्रोलिंग का मतलब होता है एक्चुअल रिजल्ट को डिजायर्ड रिजल्ट के साथ कंपेयर करना, और क्या क्या कमियां पेशी हुई, जो भी कमी पेशी हुई उसको इम्प्रूव करना, प्रॉपरली मैनेजमेंट अपने सही तरीके से करना। ठीक है, तो ये थे अपने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बहुत ही सिंपल थे, इनकी आप डिटेल में अभी बात करेंगे, पर मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बताया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जो इनका प्रॉपरली एक एक चैप्टर है, प्रॉपरली एक एक स्टेप्स है, प्रॉपर फीचर्स है, प्रॉपर फंक्शंस है, इसको हम तब डिस्कस करेंगे। एक बार तो मुझे पता आपको समझ आ गया होगा सारा कि हमारे क्या क्या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, कौन कौन से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। पोस्ट डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब हमने समझ लिया, ऑर्गेनाइजिंग का, स्टाफिंग का, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का। सिंपल। तो सच मुझे एक चीज याद आ गई, लास्ट वीडियो में मैंने वो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं करवाए थे, तो चलो वैसे भी वीडियो शायद थोड़ी बड़ी बन गई होगी, तो अगली वीडियो में हम कवर कर लेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज जो हमने किया वो किया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।